हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉबी बायो की क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि इंपॉर्टेंट यूनिट आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं क्लास 12th का, दैट इज इकोलॉजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। बात करें इस यूनिट से यानी कि इकोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। जो पारिस्थितिकी यूनिट होती है, ये आपका जीव विज्ञान का लास्ट यूनिट है। बात करें यूनिट नंबर 5th यानी कि लास्ट यूनिट। और बात करें टोटल, इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो चैप्टर होता है, जो यूनिट कुल मिला के इकोलॉजी है, यहाँ से लगभग लगभग 14 मार्क्स, इसका वेटेज की बात करें तो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 14 मार्क्स का वेटेज है। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, यानी कि यहाँ से आपके बोर्ड पेपर में 14 नंबर का प्रश्न आना तय है। तो अपने आप में इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है डियर स्टूडेंट। हम साथ के साथ आपका स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिजीज वाला भी कवर अप करेंगे। जो पीछे वाला रह गया है पोर्शन, उसको भी कवर अप किया जाएगा, और ये भी आपका साथ के साथ चलता रहेगा। थोड़ा लेक्चर ज्यादा मिल सकता है, 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपका सिलेबस जो है जनवरी तक पूरा कंप्लीट कर देना है। तो बात करते हैं हम अपना इकोलॉजी यूनिट। तो इकोलॉजी यूनिट की बात करें तो इसमें 14 नवंबर का पहली बार तो प्रश्न आएगा आपके बोर्ड में, और टोटल मिलाकर इसमें जो चैप्टर पढ़ने हैं, इसको पहले एक बार हम जान लेते हैं। टोटल आपके कितने चैप्टर दिए गए हैं? 4 चैप्टर दिए गए हैं। ध्यान से देखना, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में टोटल 4 चैप्टर है, लेकिन 4 हमको नहीं पढ़ने हैं। ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम के तौर पर जो आपके पेपर में आएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कौन सा चैप्टर कटा है, उसको भी हम समझा देते हैं यहाँ पर। ध्यान से देखो, पहला चैप्टर है, उसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ध्यान देना, पहला चैप्टर क्या है? ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में मेंशन है। जीव और समष्टि इसको हिंदी में दिया गया है। नेक्स्ट जो है चैप्टर आपको पढ़ना है इकोसिस्टम, जो कि इकोसिस्टम जो है पहले था, लेकिन जब से कोरोना आया ये यूनिट से हटा दिया गया, इसको जानते रहना। अगला जो बोर्ड से आपका प्रश्न आना है, वो चैप्टर है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। क्या है डिएशन? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन मतलब जैव विविधता एवं संरक्षण, ये पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड में भर भर के आते हैं इन दोनों चैप्टर से। लास्ट वाला चैप्टर जो है, ये भी आपको पढ़ना है, जो कि आपके बोर्ड पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज, हाँ है ना, इन्वायरमेंटल इश्यूज यानी कि पर्यावरणीय मुद्दे, हिंदी में कहते हैं इसको हम, पर्यावरणीय मुद्दे, इन्वायरमेंटल इश्यूज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये जान लेंगे डियर स्टूडेंट, आपका इकोसिस्टम छोड़ करके बाकी तीनों चैप्टर आपके बोर्ड में आएंगे, प्रश्न तीनों से भर भर के आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तीनों चैप्टर को पढ़ते चलना है। तो हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। काफी इंटरेस्टिंग अपने आप में होगा ये चैप्टर, जो भी चैप्टर है। कुछ लोग इसको लास्ट के तौर पर छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इसमें क्या रही है, तो इसको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है बोर्ड एग्जाम के तौर पर। ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 14 नंबर मायने रखता है बोर्ड में। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हम अपनी कहानी कहाँ से शुरू करते हैं, इकोलॉजी होता क्या है। अब इकोलॉजी को समझाने से पहले आपको हम कुछ बताना चाहेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है, कोई भी जीव कैसे बनता है। आप जानते भी होंगे कोई भी जीव कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है ना। बहुत पहले सेल होगा ना, सेल होगा, फिर कोशिका से क्या मिलकर बनेगा, सेल से क्या मिलकर बनेगा, आपको बताया सेल ऑर्गेनेल्स, और सेल ऑर्गेनेल्स से क्या मिलकर बनता है आपका टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू से क्या बनता है टिश्यू सिस्टम, फिर टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है फाइनली एक ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर जाके एक बॉडी बनेगी, फिर एक जीव का निर्माण हो रहा होगा।
तो इस क्रम में क्या करेंगे, हम एक ऑर्गेनिज्म बना पाएंगे। थोड़ा सा हम इसको हम बना लेते हैं। जैसे हम बात किए सेल होगा, कोशिका होगा, कोशिका से क्या मिलकर बनता है, आपको पता है सेल से क्या मिलकर बनता है डियर स्टूडेंट, टिश्यू, क्योंकि हम मेन चीज लिख रहे हैं टिश्यू। सेल से सेल ऑर्गन से टिश्यू बनता है। ऊतक, फिर टिश्यू से यानी कि ऊतक से क्या बन रहा होता है, ऊतक से आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊतक से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम बनता है। क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम, यानी कि ऊतक तंत्र। और टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन्स। और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, क्या बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से यानी कि ऑर्गन सिस्टम से, इसको हिंदी में अंग तंत्र बोलते हैं, उसी अंग तंत्र से क्या बन जाता है, जीव बन जाता है। एक क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसी ऑर्गेनिज्म के बारे में इस चैप्टर में हमको डिटेल में तह तक जानकारी लेना है कि जो ऑर्गेनिज्म बना है वो किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट में, अपने पर्यावरण में कैसे वो जीव जो बना है वो किस तरीके से उसके प्रति इंटरेक्ट करेगा, उसका इंटरेक्शन कैसा होगा उस इन्वायरमेंट के प्रति, उस पर्यावरण के प्रति, उसकी स्पर्धा क्या होगी, उसका इंटरेक्शन क्या होगा, ये सब इस चैप्टर में हम समझ रहे होंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपने जाना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है। हमने बताया कि सेल है, सेल से क्या बन रहा है, टिश्यू बन रहा है, फिर टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, फिर टिश्यू सिस्टम से बहुत सारा टिश्यू सिस्टम मिलकर एक ऑर्गन बना रहा है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर उसी ऑर्गन सिस्टम से एक किसका फॉर्म होगा, एक नया आपका ऑर्गेनिज्म बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा डियर स्टूडेंट, एक ऑर्गेनिज्म बन रहा होगा। और इस ऑर्गेनिज्म में एक अलग अलग स्पीशीज बनाने की क्षमता होगी। जैसे ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे, फिर आगे चल करके आपको पता होगा जो भी ऑर्गेनिज्म यानी कि जो भी जीव होगा वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करता है, जनन की प्रक्रिया करता है, और रिप्रोडक्शन के माध्यम से बहुत सारे जीवों का फॉर्मेशन करता है। कहने का मतलब ये क्या करेगा, इंटरब्रीडिंग करेगा। हाँ या ना, आपस में क्या करते हैं, इंटर ब्रीडिंग करके, इंटर ब्रीडिंग करते हैं। कुल मिला के इसको हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। और इंटर ब्रीडिंग करने के बाद क्या बनाते हैं, बहुत सारे जीवों की संख्या को बढ़ा रहे होते हैं। एक ही क्षेत्र में रह रहे जीव आपस में क्या करते हैं, इंटर ब्रीडिंग करते हैं। इंटर ब्रीडिंग का मतलब कि आपस में क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं, जिससे उनकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ पा रहे हैं, एक ही जाति के, यहाँ पे ध्यान से देखना, टर्म इंपॉर्टेंट है, सेम स्पीशीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम स्पीशीज होना चाहिए, यानी कि जो जाति होगी वो एक ही होगी। एक ही जाति के जो ऑर्गेनिज्म होंगे, एक ही जाति के जो जीव बने होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, जनन की प्रक्रिया करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, जिससे क्या बनेगा, बहुत सारा जीव बनेगा, जिसको हम बोलते हैं दीज आर दी पॉपुलेशन बोलते हैं डियर स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, हम पॉपुलेशन बोलते हैं। यानी कि पॉपुलेशन बना कैसे, हमने बताया कि जैसे ऑर्गेनिज्म बना, वो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड किए, इंटरब्रीड का मतलब रिप्रोडक्शन किए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिल करके, समझ पा रहे हैं। और हमने यहाँ पे लिखा है देयर आर दी सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज, जब एक ही क्षेत्र में रह रहे जीव आपस में क्या करते हैं, इंटर ब्रीडिंग के माध्यम से बहुत सारे जीवों का निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक नया कहा क्या बनता है, आपका पॉपुलेशन बनता है डियर स्टूडेंट। क्या बनता है, पॉपुलेशन बनता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, समष्टि। और यहीं से आपके बोर्ड में क्वेश्चन बन रहा होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक पॉपुलेशन क्या होगा, बन जाएगा। तो जो आपका पॉपुलेशन अक्सर बना है, अब पॉपुलेशन ऐसा नहीं केवल एक ही स्पीशीज का पॉपुलेशन बना। सपोज करो अगर ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग अलग बहुत सारे जनसंख्या में बढ़ेंगे। कुत्ते की जाति अलग तरीके से आपस में इंटरब्रीड करेगी। जैसे जो मानव होगा, जो मानव जाति से जो होमो सैपियंस होंगे, वो हमेशा होमो सैपियंस के साथ ही रिप्रोडक्शन करेंगे। हाँ ना, उसी के साथ इंटरब्रीड करेंगे, ना कि कुत्ते के साथ इंटरब्रीड कर रहे हैं। समझ पा रहे हो। तो वहां पर क्या है कि कुत्ते की अलग पॉपुलेशन बन रही है, डॉग्स की अलग पॉपुलेशन है,
और ह्यूमन की अलग पॉपुलेशन है, बर्ड्स की अलग पॉपुलेशन होगी। भाई उस कम्युनिटी में बर्ड्स भी होगी, पक्षियां भी होंगी। अपने चारों तरफ आसपास जहां बैठे हो, अभी वीडियो आप देख रहे हो, जहां पर अपने आसपास मुंडी घुमा के देखो, खेत में जाकर आप देख सकते हो, नेचर को फील करो, आप खुद समझ पाओगे। वहां पर आप जाओ खेत में और देखो चीजों को, आप खुद ही पूरा मतलब कि एक स्पेशल टाइप का पॉपुलेशन आप देखेंगे। और वहां पर जब आप पॉपुलेशन को देखेंगे तो आप ये भी जान पाएंगे किस तरीके से जो पॉपुलेशन में बहुत सारे जीव रह रहे हैं, आपस में जीवों की स्पर्धा क्या है, मतलब कि किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसका इंटरेक्शन क्या है, आगे जो कि हम उसको भी समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखो, अभी हमने क्या बताया, जो ऑर्गेनिज्म था, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म मिलकर के इंटरब्रीड कर रहा है, वो भी सेम स्पीसीज का होना चाहिए। इंटरब्रीड कर करके एक क्या बना दे रहा है, आपका पॉपुलेशन बना देता है। अब देखो, जब पॉपुलेशन बन जाता है तब कहानी क्या होती है, ध्यान से देखो। जब बहुत सारा पॉपुलेशन बन जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, अलग अलग पॉपुलेशन में अलग अलग स्पीसीज आपस में सेम स्पीसीज ही, जैसे कुत्ता है तो कुत्ते के साथ इंटरब्रीड कर रहा है, ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन के साथ, बर्ड्स है तो बर्ड्स के साथ, समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तो अगर यहाँ पर हम समझना चाहे तो समझ सकते हैं। एक पूरा क्या बन रहा है, एक ह्यूमन बीइंग्स की एक अलग पॉपुलेशन बन गई। अरे बनी कि नहीं बनी, क्योंकि ह्यूमन आपस में इंटरब्रीड किए, बहुत सारे ह्यूमन बनाए, समझ पा रहे हैं, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स बने। इसके अलावा होमो सैपियंस, इसके अलावा अगर हम थोड़ा देखें, यहाँ पर डॉग्स भी होंगे, भाई डॉग भी होंगे उस कम्युनिटी में। और उसमें क्या हो सकते हैं आपके, और क्या हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकती हैं बहुत सारी, पक्षियां भी हो सकती हैं, बर्ड्स भी हो सकती हैं। तो बर्ड्स की एक अलग पॉपुलेशन बन गई, ह्यूमन की अलग पॉपुलेशन बनती चली जाएगी, डॉग्स की अलग पॉपुलेशन बनती चली जाएगी। जितने ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपस में इंटरब्रीड कर रहे होंगे, उनकी एक अलग अलग पॉपुलेशन बनके तैयार हो जाएगी। जब ये पॉपुलेशन बन जाती है तो पॉपुलेशन के पूरे ग्रुप को, ध्यान से देखना, जब ये पूरी पॉपुलेशन बनकर तैयार हो जाएगी डियर स्टूडेंट, और इस पूरे पॉपुलेशन के समूह को, यानी उसके पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इसी को बोलते हैं दी कम्युनिटी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम कम्युनिटी कहा करते हैं। क्या हमने बताया, सिंपल सा बताया डियर स्टूडेंट, जो आपकी पॉपुलेशन बनी, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म बना था, वो आपस में क्या किया, इंटरब्रीड किया, और इंटरब्रीडिंग कर करके आपस में सेम स्पीशीज इंटरब्रीड कर करके क्या बना रही है, नए पॉपुलेशन की संख्या क्या कर रहे हैं, अपना नंबर्स क्या कर रहे हैं, बढ़ा रही है, और हर एक सेम स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं। उसके लिए हमने पॉपुलेशन टर्म बोला। अब इस तरीके से पूरे ग्रुप को, एक पूरा समूह जो बना, एक पूरा ग्रुप जो बना, इसी पूरे ग्रुप को हमने क्या बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी पूरे ग्रुप को, इसी पूरे समूह को हमने क्या नाम दिया, दीज आर दी कम्युनिटी बोला। क्या बोला, इसको हम कम्युनिटी कहा करते हैं। अब देखो, जैसे ही कम्युनिटी बन जाती है, जैसे ही आपकी कम्युनिटी जब बन जाएगी, अब ऐसे बिल्ली भी रिप्रोडक्शन, उसमें कैट भी रिप्रोडक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपस में सेम स्पीशीज इंटरब्रीड कर रही होंगी ना, उसी से एक कम्युनिटी इस तरीके से बन जाया करेगी। अब जो बहुत सारी कम्युनिटी आपस में, समझ पा रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन भी करेगी, आपस में कम्युनिटी इंटरेक्शन भी करेगी, और जो इंटरेक्शन होगा उसका इंटरेक्शन किसके सापेक्ष होगा, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या होते हैं बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स, सब बता रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। हमने बताया कि जैसे ही आपकी जो कम्युनिटी बन जाएगी, और ये सभी कम्युनिटी आपस में इंटरेक्शन करने के पश्चात, और किससे इंटरेक्ट करेंगी, ध्यान देना, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच क्या होगा, इनका इंटरेक्शन होगा। और उन्हीं इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, उन्हीं इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, इकोसिस्टम कहा करते हैं, यानी कि हिंदी में पारितंत्र कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं इसको, पारितंत्र, जिसको हम इकोसिस्टम कह रहे हैं। फिर से सुन लो, हमने क्या बताया, जो कम्युनिटी बनी होगी, जो कम्युनिटी बनी होगी, यहाँ पे हम समझ सकते हैं इसको, जो कम्युनिटी आपकी बनी है, जो भी कम्युनिटी यहाँ पर बनी, वो कम्युनिटी क्या करेगी, आपको पता है, वो कम्युनिटी बायोटिक एंड
एबायोटिक, ध्यान देना, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होंगे, जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, समझ पा रहे हैं, जिसके सापेक्ष में एक क्या तैयार होता है आपका इको सिस्टम का निर्माण होता है, इको सिस्टम का निर्माण होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इको सिस्टम को हिंदी में कहते हैं पारितंत्र कहा करते हैं, क्या करते हैं, पारितंत्र, जो कि आपका सेकंड चैप्टर वही पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तभी इसके बारे में थोड़ा सा समझना हमको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चैप्टर के जो डॉट्स हैं आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड इन द सेंस आपस में एक दूसरे से क्या है, चैप्टर से जुड़े हुए हैं, आपस में कॉन्सेप्ट एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है। ध्यान से देखेंगे, हमने बताया क्या, हमने ये बताया कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑर्गेनिज्म कैसे बनेंगे, उसके लिए हमने एक लंबी सी कहानी सुनाई, आप बचपन से पढ़े चलते आ रहे हैं, किस तरीके से कोशिका मिल करके, समझ पा रहे, सेल मिला, सेल से कैसे बना, समझ पा रहे, सेल से बेसिकली ऑर्गेनिज्म बना कैसे, सेल से सेल ऑर्गेनिज्म, टिश्यू, फिर टिश्यू से क्या बना, टिश्यू सिस्टम, फिर टिश्यू सिस्टम से एक आपका, समझ पा रहे हैं, किस तरीके से ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन से एक ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से डेवलपमेंट हुए, उसको हमने आपको समझाया। और आप ये बचपन से पढ़ चला है, बहुत पहले भी आपने सीखी होगी ये बात, कैसे एक जुधारी एक जीव कैसे बनता है। फिर जब हमने जीव को बना लिया, फिर उसको हमने जाना कि जो ऑर्गेनिज्म बना, आखिर वो ऑर्गेनिज्म आपस में क्या कैसे कर रहा है, इंटरब्रीड कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म आपस में सेम स्पीशीज एक समान जाति के एक ही क्षेत्र में रह रहे जीव आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीडिंग करते हैं, इंटरब्रीडिंग इन द सेंस रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को क्या कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, जिससे क्या बना, एक पॉपुलेशन बना। अब बहुत सारी पॉपुलेशन बनती गई बनती गई बनती गई, और उन्हीं पूरे पॉपुलेशन के ग्रुप को हमने क्या नाम दिया, कम्युनिटी नाम दिया, और उसी कम्युनिटी में रह रहे जो ऑर्गेनिज्म है, जो कम्युनिटी बनी है, उसी को हम पूरे जो कम्युनिटी में रह रहे जो ऑर्गेनिज्म है, उसी के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, और इंटरेक्शन दो कंपोनेंट का हो रहा है, बायोटिक एंड एबायोटिक, मतलब जैविक और अजैविक घटक के बीच जो इंटरेक्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं इको सिस्टम बोलते हैं। इको सिस्टम यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, पारितंत्र कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं डियर स्टूडेंट, पारितंत्र कहा करते हैं। इसको हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आप अपने खेत में जाइए, अगर खेत में नहीं गए मतलब इमेजिन करो आपके खेत में, वो अपने आगे बगल जहां पर आप बैठे हैं, अपने आगे बगल आप देखें, अब देखें तो आपको पौधे दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे, आपको प्लांट्स दिखाई देंगे, भाई बहुत सारे हरे भरे प्लांट्स दिखाई देंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे, हाँ वाला दिखाई देंगे कि नहीं। अब जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, वो सब हरे भरे पेड़ पौधे पे आप देख पा रहे हो, जो बकरियां बोल रही है, शेर बकरी, ये सब क्या होंगे, ये सब एक जैविक घटक है। जैविक घटक मतलब जिसके अंदर जीव है, समझ पा रहे हैं, जो जीवित है, जिसके अंदर जीव है, जैसे जीव है कुल मिलाकर बोल सकते हैं, जो लिविंग कैरेक्टर्स की बात हो रही है, तो वो सब जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। और अजैविक में जो भी पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको उसके बैलेंस को भी बनाए रखे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं, अजैविक घटक। जैसे ताप है ना, जैसे ताप है, ताप के बाद क्या होगा आपका, यानी टेम्परेचर होगा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर, पानी की बहुत आवश्यकता होती है, पानी के साथ साथ आपका सॉइल हो गया, मिट्टी के बाद आपको क्या पढ़ना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हवा हो गया, विंड हो गया, लाइट हो गया, सूर्य का प्रकाश। तो ये सभी जो है आपके अजैविक घटक, यानी कि जिसको हम एबायोटिक कंपोनेंट बोल रहे होते हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो कहने का मतलब उसी जैविक और अजैविक घटक के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसी को हम इको सिस्टम कह रहे हैं। और कैसे हो रहा है इंटरेक्शन, हम अगर आपको समझाना चाहें, हमने भी बताया ही, जो भी आपके पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे होंगे, अब वो हरे पेड़ पौधे के ऊपर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म निर्भर हैं। सपोज करो जब आप अपने खेत में जाते हैं, तो खेत में
बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं जो उसकी पत्तियों को खाते हैं। ध्यान देना, मतलब कि पहली बात तो पौधा जो अपना प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर कहलाता है। क्यों प्रोड्यूसर कहलाता है, क्यों हम कहते हैं, क्यों हम माने प्रोड्यूसर है? भाई प्रोड्यूसर इसलिए है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ध्यान से देखना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्या करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, जिसके दौरान वो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। मतलब कि अपना भोजन स्वयं बना रहा है, इससे मतलब नहीं, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, बाकी अपना फूड बनाने का जो प्रोसेस है अपने आप बना पा रहा है। समझ पा रहे हो? और लाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में बना पा रहा है ना? इतना तो आपको पता होगा। अब वहां पर जो अपना फोटोसिंथेसिस करके बना रहा है अपना फूड, अब वो क्या है, उत्पादक है। उत्पादक मतलब उत्पाद करने वाला, है ना? प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, उसको प्रोड्यूसर कहा करते हैं। मतलब कि उसको किसी से मतलब नहीं, अपना उत्पादन कर रहा है। अब उस पौधे के ऊपर कितने ऑर्गेनिज्म निर्भर है, सोचो। बात करें तो उस पौधे में जो भी एनर्जी आई, उसका 10% ही बाकी ऑर्गेनिज्म को मिलेगा। जैसे बहुत छोटे छोटे जो प्लैंटन होंगे, जो बकरियां होंगी, वो भी उसको खाएंगी, चरेंगी, गाय उसको, जो भी ग्रासेस वगैरह होंगी, जो खेत में जो घास होंगे, जैसे सोचो जो भी खेत में पौधे हैं, उनके ऊपर छोटा छोटा जो प्लैंटन होता है, यानी कि छोटा छोटा इंसेक्ट, जैसे ग्रास हॉपर की बात करें, है ना? जो ग्रास हॉपर है, जो टिड्डी जिसको बोलते हो, सुग्गा जिसको तुम कहते हो, अब देखो वो भी क्या कर रहा है, पौधे के ऊपर निर्भर है, वो भी पौधे की पत्तियों को खा रहा होता है। अब उस जो ग्रास हॉपर है, उसको खाने के लिए कौन आ रहा है? अब देखो वो कंज्यूमर कहलाएगा। ध्यान देना, वो जो खा रहा है पत्ती को, वो क्या होगा, आपका कंज्यूमर होगा, यानी कि कंज्यूम कर रहा है। किसको कंज्यूम कर रहा है? प्रोड्यूसर को। यानी प्रोड्यूसर के ऊपर क्या है, डिपेंडेंस होता है। क्या डिपेंडेंस होता है? आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर को हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता। क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं, यानी कि उपभोग करने वाला। क्या करने वाला? उपभोग करने वाला। किसका उपभोग कर रहा है? उत्पादक का। अगर पहली बार उत्पादक को खा रहा है तो उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता नहीं कहते हैं, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर कहा करते हैं। अब उस इंसेक्ट को, यानी कि जो खेत में जो भी इंसेक्ट रह रहे हैं, जो भी कीट रह रहे हैं, अब उस इंसेक्ट को कौन खाएगा? कौन खाएगा? अब देखो खेत में कौन है भाई, जो इंसेक्ट होगा उसके ऊपर मेघा यानी मेढक, मेढक उसको खाने के लिए आएगा इंसेक्ट को। अब मेढक क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है, द्वितीयक उपभोक्ता है। अब मेढक को खाने के लिए कौन आएगा भाई? मेढक को तुम तो खाओगे नहीं भाई, मेढक को खाने के लिए कौन आएगा बताओ? मेढक को सांप खाएगा, खाएगा कि नहीं? अब मेढक को जब सांप खा रहा है तो सांप क्या हो गया भाई? टर्सरी कंज्यूमर हो गया, तृतीयक उपभोक्ता हो गया। अब तृतीयक उपभोक्ता यानी सांप, उसको कौन खाएगा? उसको कौन खाएगा भाई? उसको कौन खाएगा? फिर उसको आपका चील खाएगा, ईगल, समझ पा रहे हो? ईगल खाएगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका, समझ पा रहे हो? एकदम टर्सरी कंज्यूमर, यानी कि एकदम लास्ट टॉपिक, क्वार्टरी जिसको बोल सकते हैं, क्वार्टरी कंज्यूमर हो रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्या बन रहा है, खाद्य श्रृंखला बनती जा रही है। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फूड चेन बन जा रहा है, यानी खाद्य श्रृंखला बन जा रही है। अब वो जो खाद्य श्रृंखला बन रही है, जो फूड चेन आपकी प्राप्त हो रही है, वो सीधी खाद्य श्रृंखला एक स्ट्रेट लाइन में। आप इसको समझ लो, क्योंकि पेपर में आने की संभावना नहीं होती, लेकिन चैप्टर का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ा जरूरी है। ध्यान से देखो, हमने बताया क्या, जो आपका ग्रीन प्लांट्स है, जो भी आपके ग्रीन प्लांट्स है, जो भी आपके हरे पौधे हैं, वो क्या कहला रहे हैं, उसको हम प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? को हम प्रोड्यूसर कहा करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, है ना? उत्पादक कहा करते हैं। अब इस प्रोड्यूसर को खाने के लिए पहली बार कौन आ रहा है? तो हमने बताया प्राइमरी कंज्यूमर आ रहा है। आ रहा है नहीं बताओ? प्राइमरी कंज्यूमर आ रहा है। अब प्राइमरी कंज्यूमर है क्या? देखो, जो प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत होगा वो आपका, यानी कि इंसेक्ट्स, जो भी इंसेक्ट्स होंगे, जो भी आपके इंसेक्ट्स होंगे, वो क्या होंगे? आपके प्राइमरी कंज्यूमर।
और उस इंसेक्ट को खाने के लिए कौन आ रहा है बताओ। उस इंसेक्ट को खाने के लिए फ्रॉग आया था। क्या आया था? फ्रॉग यानी कि मेढक। तो मेढक क्या हो जाएगा? मेढक क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। फिर उस मेढक को कौन खाने के लिए आएगा? कौन खाने के लिए आएगा मेढक को? स्नेक। फिर स्नेक को खाने के लिए कौन आएगा? कौन आएगा भाई? स्नेक को खाने के लिए कौन आएगा? ईगल आएगा। ईगल चील चील आएगा। हाँ है ना। तो कहने का मतलब इस तरीके से एक क्या बन गई? फूड चेन बन गई। इसको हम सीधी खास इंतजाम बोल सकते हैं, स्ट्रेट फूड चेन। समझ पा रहे हैं? तो कुल मिलाकर के हमने क्या किया? आपस में चीजों को इंटरेक्ट कर दिया। किस तरीके से सबसे पहले क्या बना, फिर उसके बाद क्या बना, इसको एक बार हम अच्छे से लिख लेते हैं। आपका थोड़ा सा बोर्ड जो है सूखा नहीं गया, कितने दिनों से इसको बनाया गया पता नहीं क्या, इतना अच्छा क्वालिटी से आता ही नहीं है, जिस वजह से वीडियो भी रेगुलर नहीं मिल पाता। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेंट भी किया गया था, लेकिन कई दिनों से अभी तक सूखा ही नहीं। तो इसको मिटाने से पूरा देख पा रहे हैं, एक बार चाक यूज करने से पूरा निशान पड़ जा रहा है। तो हमें लगता है व्यवस्था फिर से दूसरा करना पड़ेगा। और बहुत सारी दिक्कत होती है डियर स्टूडेंट, हम इसको देख सकते हैं। अगला जो हम थोड़ा सा इसमें हम ये जानते हैं कि अभी तक हमने जाना किसके बारे में, थोड़ा सा एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लें। ध्यान से देखो, हमने क्या बताया? पहले आपके ऑर्गेनिज्म बनेंगे, हाँ या ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे। और जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, देखो जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बनेंगे वो आपस में हम क्या इंटरब्रीडिंग करेंगे, और इंटरब्रीडिंग करने के बाद क्या बनाते हैं? अपना नया पॉपुलेशन अपना बनाएंगे। और उस पॉपुलेशन में बहुत सारे जीव रहे होंगे, ग्रुप में, समूह में। और जितने ग्रुप में, समूह में जीव ऑर्गेनिज्म आएंगे उस पॉपुलेशन के अंतर्गत, उसी को क्या बोलेंगे हम? एक कम्युनिटी कह देंगे। क्या बोल देंगे उसको? हम कम्युनिटी बोल देंगे। अब उस कम्युनिटी के अंतर्गत कुछ इंटरेक्शन होता है जैविक और अजैविक कारक के प्रति। जैविक कारक समझ पा रहे, जो सजीव है, जिसमें जो लिविंग को मिला के, और अजैविक कारक, जैविक कारक में हम लोग भी आ जाएंगे, बहुत जीव समझ पा रहे। अजैविक में जैसे ताप है, समझ पा रहे, वायु है, पानी है, सॉइल है, मिट्टी है, समझ पा रहे, सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीजें जो होंगी आपके यानी कि अजैविक कारक एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगी। अब दोनों के आपस में समझ पा रहे संबंध को हम क्या बोल रहे हैं? दोनों ही आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? इको सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं डिविजन? इको सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान से देखो, यानी कि ऑर्गेनिज्म बना, पॉपुलेशन बना, कम्युनिटी बनी, इकोसिस्टम बना, फिर बहुत सारा इकोसिस्टम मिल करके, ध्यान से देखना, बहुत सारा इकोसिस्टम जो होगा वो क्या करता है? मिल करके एक क्या बनाता है? बायोम बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? बायोम बना रहा होता है। बायोम, बायोम क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो बहुत सारे बायोम मिलकर क्या बनाते हैं? इन्होंने जो बहुत सारे बायोम मिलकर के क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर बना रहे होते हैं, इसको समझ लेंगे। हमने बताया क्या है? बायोम का मतलब कि बहुत सारा इकोसिस्टम का जो ग्रुप होगा, तो इकोसिस्टम बहुत सारे इकोसिस्टम मिलेंगे, वो सभी बायोम कहलाएंगे। जैसे कहीं का इकोसिस्टम ऐसा होगा जहां पे पानी की कमी होगी, जहां पे ऐसा भी इकोसिस्टम होगा जहां पर बहुत सारा बारिश हो गया, वहां पे बरसात ज्यादा होगा। जैसे टुंड्रा हो गया, अल्पाइन टुंड्रा, डेजर्ट, रेगिस्तान, वहां पर बारिश कम होगी। जैसे बात करें तो आपका कॉर्निफेरस फॉरेस्ट जो है ना, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट जो है, वहां पर क्या होगा? बरसात ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी। जैसे बात करें अल्पाइन टुंड्रा, वहां पर हम मीडियम में समझ पा रहे हैं। लेकिन जो डेजर्ट है, जैसे जहां पर डेजर्ट है, रेगिस्तान है, जो ग्रासलैंड एरियाज है, हाँ या ना, ये आपके एक अलग अलग बायोम है। अभी इसका एक एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ दिया है, उस ग्राफ को भी हम चर्चा करने वाले हैं। उस बायोम को लेकर के एक अलग अलग समूह का जो ग्रुप का इकोसिस्टम है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? वो क्या मिलकर बना रहा है? एक बायोम बना रहा है। यानी कि और बहुत सारा बायोम मिलकर के, समझ पा रहे हैं, कई सारा बायोम आपस में मिलकर क्या बनाता है? बायोस्फीयर बना रहा होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बना? एक बायोस्फीयर बनाएगा। बायोस्फीयर मतलब पूरे विश्व की बात हो रही, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही, बायोस्फीयर बना दे रहा होता है। तो इसको हम जो आपके एनसीईआरटी में ग्राफ दिए गए हैं,
उसको हम थोड़ा सा बना के समझते हैं तो बहुत अच्छे से आपको बायोम और बायोस्फीयर आप समझ पाएंगे। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखते हैं इसको हम। तो वो जो आपको ग्राफ दिया गया है, सबसे पहली बात करें तो ग्राफ दो पैरामीटर के बीच में बनाया जाएगा। ध्यान से देखना, जो ग्राफ आपको बनाना है दो पैरामीटर, यहाँ पर हम ग्राफ को ड्रा करते हैं, ग्राफ टू प्लॉट। एक आपका है, आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, डिवीजन थोड़ा सा देखते हैं। हाँ आ रहा है, लेकिन क्वालिटी जो है देखा जाए तो एकदम समझ पा रहे हैं, चार्ट पूरा ठीक से चल ही नहीं पा रहा है इस पर, तो अच्छा नहीं लगता डिवीजन जब समझ पा रहे हैं, चीजें आपस में गड़बड़ होती रहती है। और एक बार नहीं, हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है, पता नहीं क्यों। तो सोचते हैं अच्छा चीजें, अच्छा सिस्टम हो, लेकिन सब सारा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से कितना पहले बोर्ड पर था व्हाइट बोर्ड, अब सोचो कि अच्छा आपको मिले, जिसके लिए हमने ब्लैक बोर्ड का सिस्टम बनाया, लेकिन एकदम बेकार ही लग रहा है। देख पा रहे हैं जितना हम लिख रहे हैं सब निशान पड़ जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं, तो कैसा लगता है, फिर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप कितना सारा, मतलब कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। मतलब ज्यादा से ज्यादा मेन चीज देख पा रहे हैं, पूरा हाथ में आप किस तरीके से पूरा पेंट ही पूरा लग जा रहा, लगता है इसका पेंट जो एकदम बेकार क्वालिटी का था। देखो, तो ग्राफ आपको बनाना है, थोड़ा सा हम ग्राफ पर चर्चा करें। देखो, तो ग्राफ जो बनाना है वो टेम्परेचर के बीच में बनाना है और एनुअल रेनफॉल के बीच। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का ग्राफ है। किसके बीच बनाना है? ये टेम्परेचर के बीच बनाना है। टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर ऊपर की तरफ जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, और जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहे होंगे तो बारिश क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि इधर क्या लिखेंगे? रेनफॉल। क्या लिखेंगे दोस्तों? रेनफॉल एरिया, रेनफॉलिंग एरिया और रेनफॉलिंग बायोम। रेनफॉलिंग बायोम कौन कौन से हैं? देखो, पहला जो होता है शुरुआती का जो बायोम आप देखते हैं यहाँ पर, अल्पाइन टुंड्रा आता है। क्या आता है दोस्तों यहाँ पर? इस तरीके से यहाँ आपका एरिया जो होगा इस तरीके का, ये अल्पाइन टुंड्रा कहलाएगा। इसको हम लिखते चलेंगे साथ के साथ, अल्पाइन, अल्पाइन टुंड्रा। हाँ या ना? देखो, ये जो अल्पाइन टुंड्रा होगा, आप यहाँ पे ग्राफ से अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर बारिश भी हो रही है और टेम्परेचर भी है, मीडियम साइज का बारिश भी होगी, यानी बारिश तो मीडियम बना है, बारिश ज्यादा हो रही है इस हिसाब से ऐसा भी कह सकते हैं। ऊपर की तरफ मौसम वैसे हम बढ़ेंगे तो वहां पर बारिश कम देखा जाएगा। अल्पाइन टुंड्रा में तो मीडियम है, लेकिन जैसे ऊपर जाए तो, जैसे अल्पाइन टुंड्रा में बात करें तो बारिश भी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि बारिश के उधर की तरफ हमारा स्पेंड कर रहा है ये अल्पाइन टुंड्रा। थोड़ा सा ऊपर जाए तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मीडियम लाइन में अगर हम बनाने का प्रयास करें तो आपका जो होता है कॉर्निफेरस फॉरेस्ट होता है, यानी कि ये जो एरिया देख पा रहे हैं ये आपका क्या है? कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। हाँ या ना? कॉर्निफेरस फॉरेस्ट है, इसको लिख लेंगे कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। अब जो कॉर्निफेरस फॉरेस्ट है, ध्यान से देखो, ये जो कॉर्निफेरस फॉरेस्ट है, यहाँ पर क्या होगा कि बारिश होगी, टेम्परेचर भी होगा मीडियम साइज का। ध्यान देना, बारिश भी हो रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ध्यान देना। लेकिन यहाँ पर बारिश ज्यादा हो रही है अल्पाइन टुंड्रा में, ऊपर की तरफ थोड़ा बढ़ जाते हैं। ऊपर की तरफ क्या होगा? एकदम यहाँ पर डेजर्ट होगा, रेगिस्तान। तो डेजर्ट में आपको पता है बारिश बहुत कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ग्राफ देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसमें डेजर्ट में, रेगिस्तान में। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अलावा आपको पता है इधर की तरफ क्या होगा? ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड में बारिश कम होगी। है ना? ग्रासलैंड, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान। इन्हीं घास के मैदान में, समझ पा रहे हो, बड़े बड़े घास जब हो जाते थे, पहले के जो ह्यूमन बीइंग थे, मानव, इन्हीं डेजर्ट यानी कि घास के मैदान जो ग्रासलैंड है, इसी में जाके छुप जाते थे। जब उसको शिकार करने के लिए
समझ पा रहे हो? जो शेर चीता है उसको जब अटैक कर देते थे तो हम छुप जाते थे। जब एवोल्यूशन के पहले की कहानी बता रहे हैं, जब वो 4 पैरों पर नहीं चलते थे तब की कहानी। जब वो घास में से ऊपर ऐसे उठ के देखते थे तो इस तरीके का अपना जो अपर वाला लिंग होता था, इस तरीके से वो नीचे से रख के चलने से खुद उठे लगते थे घास में मुंडी निकाल के कि कोई आ तो नहीं रहा है उनको अटैक करने के लिए। तो जैसे ही कोई जीव आ रहा होता नीचे बैठ जाते थे। तो इस तरीके से उनको एक स्टिमुलस मिला, एक उनको रिस्पॉन्स मिला कि आखिर हम क्यों ना 2 पैरों पर ही चले। तो धीरे धीरे इस तरीके से उन्होंने 2 पैरों पर भी चलना सीख लिया। ग्रासलैंड की कहानी है, ध्यान से देख लो, इम्पोर्टेंट है हाँ या ना। नेक्स्ट बात कर लो थोड़ा सा टेम्परेट फॉरेस्ट की। इधर बगल में क्या होगा इसका, यहाँ पर बात करें टेम्परेट फॉरेस्ट, आप लिख लेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट होगा। और टेम्परेट फॉरेस्ट के बाद ऊपर की तरफ जो होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर भी होगा। ऊपर की तरफ क्या होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हुआ करेगा। तो हमने ग्राफ में जाना क्या कि कहां कहां पर किस किस बायोम में, ये अल्पाइन टुंड्रा एक अलग बायोम है, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट एक अलग बायोम है, समझ पा रहे हैं, डेजर्ट अलग बायोम है, ग्रासलैंड एक अलग बायोम है, टेम्परेट फॉरेस्ट एक अलग बायोम, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलग बायोम है। यहाँ पर हम ये चीज देख पा रहे हैं ग्राफ में, जैसे जैसे बायोम ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर यानी ताप भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा और बारिश की संभावना क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। समझ पा रहे हैं, सबसे कम बारिश कहाँ होगी, रेगिस्तान में, उसके बाद हम देखेंगे ट्रॉपिकल में, फिर ग्रासलैंड, फिर इसमें आ जाएंगे तो ग्रासलैंड के बाद फिर आएगा टेम्परेट, फिर टेम्परेट के बाद कॉर्निफेरस, फिर कॉर्निफेरस के बाद नेक्स्ट आप बात करेंगे अल्पाइन टुंड्रा में, जो कि बारिश इसमें ज्यादा होगी, टेम्परेचर भी थोड़ा कम होगा उससे। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को समझ सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट आपको चीजें समझ में आएंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट। तो आप अपना फीडबैक कमेंट करके बता सकते हैं आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई डाउट्स हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही करते हैं डियर स्टूडेंट। और एक चीज और बताना चाहेंगे हम आपको, यहाँ पर जो आपका ये इकोलॉजी चैप्टर हमने क्यों स्टार्ट किया, अब आप ये वीडियो देखे होंगे, सोचे होंगे कि कैसे अभी तो फर्स्ट हम लोग हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर समाप्त ही नहीं हुआ, कैसे इकोलॉजी चल रहा है। तो इसका मतलब ये है, इसका थोड़ा सा मतलब समझेंगे क्यों हमने इसको यहाँ पर आज आपको इसका लेक्चर इकोलॉजी का प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे होगा क्या, आप अपना इकोलॉजी तो पढ़ ही ले रहे हैं अच्छे से, अब इकोलॉजी यूनिट कंप्लीट हो रहता रहेगा और साथ के साथ आपको हेल्थ एंड डिजीज वाला भी लेक्चर मिलता रहेगा। अब इससे क्या होगा आपको, इससे क्या होगा, जनवरी लास्ट तक आपका सिलेबस अगर रेगुलर लेक्चर मिलता रहा तो सिलेबस जनवरी लास्ट तक आपका समाप्त हो जाएगा। तो फरवरी में आपका एग्जाम भी है बोर्ड का, तो आपको आसानी होगी, समझ पा रहे हो। थोड़ा सा कष्ट करके आप लेक्चर देखते चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ड्यूरेशन, क्योंकि हमने कहा था कि बोर्ड एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस जो है समाप्त करना है। तो कितना भी लेक्चर लेना पड़े तो हमको उसको समाप्त करना ही पड़ेगा। तो इस बोर्ड का भी हम कुछ देखते हैं, इसका जुगाड़ क्या हो पाता है, इसको भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। नहीं तो देख ही पा रहे हैं आप, इतना जितना भी चार्ज चलाया जा रहा है सब इस पे पड़ जा रहा है। तो नहीं तो व्हाइट बोर्ड वाला ही सिस्टम करा जाएगा। तो यहाँ पर आप हाथ में देख सकते हैं कितना सारा लग गया, बहुत दिक्कत होती है इस पे। तो आज के लिए इतना करते हैं, लेकिन आपके लिए दिक्कत कोई बड़ी बात नहीं होती, आपको मतलब आपका भला हो जाए अच्छे से, बस यही चाहिए डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए ही इतना करते हैं। देन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस माय डियर स्टूडेंट।